नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद अमित में। निफ्टी में बात करते हैं कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में करेक्शन आ गई। क्या अब ये क्रैश है या केवल प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए दोस्तों, दो तरीके के डाउन साइड होते हैं। एक क्रैश, एक होता है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग, अब आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। कोई भी बाज़ार अगर अपने हाई से 20% अगर जो नीचे जाना शुरू कर दें, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई भी स्टॉक नहीं है। कोई भी इंडेक्स किसी भी कंट्री का अपने हाई से 20% नीचे चला जाता है, उसके बाद हम मानते हैं कि मार्केट में क्रैश आ गया है, अब ये डाउन साइड में रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा और पता नहीं वो करेक्शन कब तक चलती है। बहुत टाइम पहले ये करेक्शन आई थी, जैसे हमारा कोविड के टाइम आई थी, ठीक है, तो क्रैश लंबा चला था। तो ऐसे ही अभी फ़िलहाल जब भी करेक्शन आती है क्रैश क्रैश क्रैश, क्योंकि आप आजकल ये देखिए कि कितना यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर न्यूज़, इन सब पे केवल एक ही चीज़ चलती है कि क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो जब ये बातें ज़्यादा होने लगती हैं तब आप ये मान के चलिए कि उसका रिवर्सल आ जाता है। वॉरेन बफेट साहब ने एक ही बात कहा कि जब लोग बहुत ज़्यादा फियर में हों आप बाई साइड जाइए, जब बहुत ही ग्रीडी हों तो इस चांस में आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। देखिए ये कहने में बहुत आसान है, बट ये एक ट्रुथ है। जितने भी कमज़ोर ट्रेडर्स होते हैं वो बियर मार्केट को बनाते हैं। कैसे? जब एक मार्केट हाई जा रहा है, यहाँ पे लोग डरने लगते हैं, ठीक है ना, लालची हो जाते हैं। यहाँ से हल्का सा भी नीचे आया तो क्या होगा, कुछ रिटेलर्स यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। ये रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ से भागना शुरू करेंगे। हल्का सा मार्केट ऊपर आएगा तो फिर ये लोग फिर से एंट्री करेंगे, फिर ये जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर हल्का सा ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। इस जो फेज़ आता है ना, ये यहाँ पे रिटेलर्स निकल जाते हैं, कमज़ोर जो होते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, या मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर होता है जिसको नहीं देखना 1-1.5 साल तक अपना कुछ भी, वो इस जगह एंट्री करता है, इस जगह एंट्री कर देता है। इस जगह पे हमारे कमज़ोर जो ट्रेडर रिटेलर होते हैं ना, ये निकल जाते हैं। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, बुल मार्केट जब भी होगा वो कमज़ोर रिटेलर पैदा, कमज़ोर इन्वेस्टर पैदा करेगा। जो कमज़ोर इन्वेस्टर होगा वो बियर मार्केट लाएगा, और जो बियर मार्केट लाएगा वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन्वेंट करता है। यहाँ पे जाके इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आएगा और वो फिर ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे जो अब इस बीच में आएंगे कमज़ोर रिटेलर्स, बहुत सारे छोटे छोटे रिटेलर्स, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स। ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके जब मार्केट का पीक होगा ना, यहाँ तक खरीदते रहेंगे, ठीक है। फिर ये जैसे ही नीचे आएगा, अब ये तो समझदार यहीं बैठा है, ठीक है, अब ये जैसे नीचे आएगा ये डरेंगे, यहाँ वाला यहाँ पे डर जाएगा, ये सब निकलने शुरू हो जाएंगे। और जब निकलते हैं तो फिर वो मार्केट एकदम से स्वीप आता है। फिर जो इन लोगों ने ख़रीदा था, इन्हीं लोगों ने फिर यहाँ पे भी ख़रीदना है। तो बाज़ार का एक ही थंब रूल है, अगर बाज़ार नीचे जाएगा तो बाज़ार ऊपर भी जाएगा। तो फ़िलहाल जो लगता है मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है और इसके अलावा कुछ लग नहीं रहा है। बाकी कुछ होता है तो मैं आपको डेली चैनल पर अपडेट दूंगा, अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं लेवल्स कहाँ तक आते हैं और कहाँ तक बताते हैं, ठीक है दोस्तों। रिकैप कर लेते हैं, 6 सितंबर को लेवल्स कहाँ थे। 6 सितंबर को मैंने दिया था कि 150 से लेके 25,075 तक अगर जो बाज़ार आता है, ये वाली रेंज, ठीक है, आप बाइंग में जाना, स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे 25,040 पे, और आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 25,165, 250 और 300। बाज़ार ने जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए लेवल्स की आप इम्पोर्टेंस देखिए,
इस जगह पे बाज़ार ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है नहीं लिया है, आप खुद देखिए। ये दो कैंडल यहीं पे 5 मिनट की कैंडल है, यहीं पे से ही क्यों घूमी, ये कैंडल यहाँ से क्यों नहीं गई ऊपर, यहाँ से क्यों नहीं गई, आप दोबारा देखिए। ये कैंडल्स इसी लेवल से क्यों घूमी, ये लेवल 25,100 का है, ये लेवल्स हैं। लेवल का मतलब इन जगह पे पिछले कुछ अपने पास्ट में चले जाइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं या खरीदने के वो लगे हुए हैं, टारगेट्स खरीदने के लेवल हैं, बेचने के लेवल हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं। और ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है 25,100 का, ठीक है। तो इसके आसपास हमारा जो भी आता है, यहाँ से ऊपर जाके 25,165 पे ये गया, ठीक है। अपना टारगेट फर्स्ट दिया। आप इस कैंडल का हाई देखिए दोस्तों, 25,168 एग्जैक्टली। और मैंने टारगेट जो दिया था आपको वो कितना दिया था, फर्स्ट टारगेट, मैं फर्स्ट टारगेट की बात करता हूँ, फर्स्ट टारगेट भी दिया तो वो टारगेट कहीं ना कहीं तो बना। अगर जो किसी ने 150 100 पे लिया होगा तब भी उसने 165 का टारगेट तो लिया ना। उसके बाद 250 था, उसके बाद 330 था, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पे लेवल था, इसीलिए मैं टारगेट्स 3 पॉइंट्स पे देता हूँ कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद इस लेवल पे बहुत सारे लोग थे, ये 250 से ऊपर जाने को तैयार नहीं था, परसों गिरा भी 250 पे था, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। वहाँ तक जाता चला जाता तो फिर यहाँ से गिर जाता। आइए अब सेकंड देख लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेलिंग पे। सेलिंग के लिए 135 का हमने बोला था, 135 की कैंडल को देख लेते हैं। $25,135। यहाँ इस कैंडल को देखिए, इसकी क्लोजिंग का हुई है 25,086, 25,086 पे। इस कैंडल की क्लोजिंग करते ही हम सेल में चले गए। हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 25,200। ये मैंने जो लेवल था ना, यहाँ तक का टारगेट रखा था। आप देखिए यहाँ से पूरा का पूरा आपको लिंक मिला है 200 पॉइंट, ठीक है। बट मार्केट उससे नीचे गया हम, ठीक है दोस्तों। हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था 960 तक सेलिंग का। उसके बाद बाइंग रेंज आई है। अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो उसका फर्स्ट स्टॉप लॉस कल तो हिट नहीं हुआ है, 900 से ऊपर 860 पे बंद हुआ है। अब देखते हैं मंडे को क्या गैप डाउन होता है, गैप अप होता है। मंडे की बात आज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम इसको हटा के लेवल्स डालते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों 9 सितंबर की बात करते हैं। 9 सितंबर को निफ्टी कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। 9 सितंबर के लेवल निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए सेलिंग के लिए आएंगे। सेलिंग देखिए दोस्तों, अगर जो निफ्टी जहाँ पे है यहाँ नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये काफ़ी नीचे लेवल पे आता है। अगर निफ्टी इसके नीचे ही काम करना शुरू कर देता है, अच्छा मानते हैं ये गैप डाउन खुलता है। अब पता नहीं है ना दोस्तों, गैप डाउन कहाँ पे खुल सकता है। गैप डाउन यहाँ पे भी खुल सकता है, गैप डाउन यहाँ पे भी खुल सकता है। तो क्या आप पुट में जाएंगे, रिस्की है। मैं ये नहीं कहता कि इससे नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि कल भी अगर जो ये यहाँ पे खुला था तो इसके ऊपर गया पहले कैंडल, आप यहाँ पे सेल करते ना 135 पे। मैंने बताया था कि भाई आप 135 पे सेल करो। खुला कहाँ था, ये खुला यहाँ पे था। हम कह रहे हैं यहाँ पे सेल करो, आप थोड़ा ऊपर जाके सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको गैप डाउन मिलता भी है तो आप थोड़ा ऊपर जाके, कम से कम इस पॉइंट पे गैप डाउन खुलेगा, अपने गैप को फिल करने यहाँ आएगा, आप यहाँ से सेल करिए, पुट की पोजीशन में जा सकते हैं। चाहिए सेल ऑन राइस, ठीक है। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए रेंज बनेगी। देखिए पहली बात तो सबसे पहले यहीं पे 25,725 से 25,775, इसी रेंज में ही यहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी आता है। स्टॉप लॉस इसका लगा के आप बाइंग में जा सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, केवल 25 पॉइंट के 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे हैं। टाइट स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बाज़ार बहुत वॉलेटाइल है और कभी भी 1 मिनट में, कल देखिए ना 1 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी बनी थी। अगर मैं इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करूँगा ना तो 1 मिनट में ही बाज़ार 100 पॉइंट गिर गया था। तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। टाइट स्टॉप लॉस लगाओ, बाजार उधर निकलता है निकल जाने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सेलिंग की तरफ जाना, अब यहाँ से सेलिंग में आए हुए हैं, यहाँ तक का आपका टारगेट तब भी मिल जाएगा। अब बाइंग में यहाँ से जाइए, मैं नहीं कहता बाइंग यहाँ करो, यहाँ करो,
या इसके ऊपर जाने पे करो ना, आप यहाँ का वेट करिए, यहाँ पे आता है बाइंग करिए, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए। कितना अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, स्टॉप लॉस सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग आप यहाँ करिए, यहाँ पे सेलिंग करिए, एक मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सेल, यहाँ पे आप बाई करिए। आप अगर जो बाई यहाँ पे करेंगे, सेल यहाँ पे करेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनता। ब्रेकआउट के ऊपर, अब ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकआउट पे बाई करिए या ब्रेकआउट पे सेल करिए। आप ये मार्केट ऐसा है, हाँ ब्रेकआउट पे सेल कर सकते हो, बाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड अपनी रेंज बता देता हूँ, तो वो है 24,675 से लेके 24,604 वाले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब घुस रहे हैं इसमें धीरे धीरे करके। तो कल से लेके आई होप 2-3 दिन तक, शायद कल से 2-3 दिन जितने भी लगेंगे, कल हो गया, परसों हो गया 9, 10, 11, इन 3 दिनों में 30% के पोर्शन में काफ़ी लोग पैसा डालेंगे अगर गिरता है तो। हाँ अगर तो यहाँ से कल ही वापस आ गया तो मैं कहता हूँ कि इसको कैंसिल करिए, आप अभी मत खरीदिए, ठीक है। कल अच्छी तरीके से गिरने दीजिए, मतलब एक दिन के लिए कम से कम यहाँ पे तो आना चाहिए 24,600 के आसपास, 24,675, तब इन्वेस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 51,325 से हमने बोला था कि अगर जो ये इस रेंज से गिरता है, आप ये देखिए इस कैंडल को जैसे ही इसने क्लोज़ करा, उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने सारे टारगेट दिए 51,000 का, बहुत छोटा टारगेट थे हमारे, खैर उसके बाद वो काफ़ी नीचे गिरा। तो बैंक निफ्टी की केवल बाइंग रेंज में आया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाइंग रेंज कितनी थी इसकी, बैंक निफ्टी की पहली तो बाइंग रेंज के नीचे ही खुला, दूसरी बाइंग रेंज थी इसकी 150 से लेके 51,000 पर, हाँ 51,000 का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस छोटा था, स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा ही था ना 100 पॉइंट का, पर टारगेट कितने थे, टारगेट 300-400 पॉइंट के होते हैं, ठीक है ना, 1:3 का रेशो चल रहा है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम कि क्या बैंक निफ्टी कल के लिए क्या करेगा। बैंक निफ्टी के 9 सितंबर का लेवल्स। तो दोस्तों आ जाते हैं बैंक निफ्टी के 9 सितंबर की रेंज पे। बैंक निफ्टी अगर जो 250 की रेंज पे आता है कल, गैप डाउन खुलने के बाद, आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाइंग में आपका 50,000 का स्टॉप लॉस होगा, केवल 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको ट्रेल करते चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट बनेगा 550 का, 50,550 का, सेकंड 825 और 51,300 तक के टारगेट बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बैंक निफ्टी सेलिंग में जा रहा है तो 925 से लेके आप ये देखिए आप कहाँ पे बंद हुए हैं, 627 पे, 50,627। आप इसके नीचे अगर जो खुलते हैं तो आप यहाँ पे बाई चांस आपने खुल गए 50,200 के आसपास या 300 पे, 50,300, इस लेवल पे अगर आप खुलते हैं तो आप वेट करिए उसको 50,450 तक आने का, इस गैप को फिल करने के लिए। जब वो आए तब आप जा सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे रख लेंगे, स्टॉप लॉस आपका, पर यही बात है ना दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत लंबे लग जाते हैं। बाई चांस बाई आ गई तो ये कम से कम यहाँ तक जा सकता है, $300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी कब बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर हो गया। बैंक निफ्टी की बेचने की जगह, बहुत अच्छी बेचने की जगह, अगर जो आप 50,900 या 51,000 के आसपास मिल जाए ना आपको, आप तुरंत सेल कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से वापस आएगा, अभी सेल ऑन राइज है, अभी बाज़ार में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है कि बाज़ार एक झटका एक लगाए, अभी दूसरा भी लग सकता है। तो 50,925 के आसपास आपको मिले, आप बेचिए। कितना दूर है, 300 पॉइंट दूर है। हाँ अगर जो बाज़ार गैप डाउन ही खुलता है तो आप बाइंग में चले जाइए, वेट करिए उसके ऊपर आने का। टारगेट पहला और दूसरा लेते ही 50,550 और 50,800 का लेते ही आप सेल कर दीजिए, आपके दोनों साइड की ट्रेड बन गई। कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी पड़ेगी तभी इस बाज़ार में पैसा बन सकता है, आप डायरेक्शनल ट्रेड में अभी नहीं बना सकते हैं। 2-3 दिन अभी बाज़ार ऐसे ही चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन लेवल्स को 9 सितंबर को दोबारा से रिव्यू करिए, देखिए, बैक टेस्टिंग करिए, और ये लेवल्स अगर जो आपको ठीक लगते हैं तो अपनी स्ट्रेटजी में इनकी हेल्प लीजिए।
प्लीज़ इनके साथ डायरेक्ट ट्रेड में मत जाइए। आपको अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी, किसी काम की लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में जो आएगी 9 सितंबर को 10 सितंबर के लेवल्स के साथ। धन्यवाद।